नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मौसम में अचानक बदलाव से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी हुई जिससे तापमान कुछ कम हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 20 अप्रैल के बाद फिर से तेज गर्मी पड़ेगी। लोगों को सावधानी बरतने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए सरकार ने खास योजना शुरू की है। इस फ्री कोचिंग स्कीम के तहत उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इससे गरीब वर्ग के बच्चों को भी बड़े पदों तक पहुंचने का मौका मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी का अवसर मिल सकेगा। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिससे लोगों को राहत मिलेगी। हरियाणा में पीएनजी लाइन बिछाने के लिए अब लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर 24 घंटे में मंजूरी नहीं मिलती तो उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। इससे काम तेजी से पूरे होंगे और लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हरियाणा में किसानों के लिए नई सुविधा शुरू की गई है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री पेड़ों की ऑनलाइन नीलामी होगी। किसान ई नीलामी पोर्टल के जरिए सीधे अपने पेड़ बेच सकेंगे। इससे उन्हें बेहतर दाम मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका कम हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों को राहत देने के लिए हरी खाद पंजीकरण की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 25 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। जो किसान पहले समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे उन्हें अब मौका मिला है। इससे ज्यादा किसान योजना का लाभ ले सकेंगे और खेती में सुधार के लिए जरूरी कदम उठा पाएंगे। गुरुग्राम में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई सुविधा शुरू की जा रही है। शहर के 100 स्थानों पर इमरजेंसी कॉल सिस्टम लगाया जाएगा। किसी भी परेशानी में लोग एक बटन दबाकर तुरंत मदद ले सकेंगे। इससे दुर्घटनाओं और आपात स्थिति में तेजी से सहायता मिलना आसान हो जाएगा। गुरुग्राम में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। 30 कॉलोनियों में बुलडोजर चलाकर अवैध ढांचों को हटाया जा रहा है। इसके लिए 8 टीमों को जिम्मेदारी दी गई है। इस कदम से शहर में नियमों का पालन सुनिश्चित करने और अवैध कब्जों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। निजी स्कूलों पर सख्ती करते हुए बस्ते का वजन तय कर दिया गया है और महंगी किताबों पर रोक लगाई गई है। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होगा और बच्चों को पढ़ाई में अनावश्यक दबाव से राहत मिलेगी। अक्षय तृतीया के मौके पर गुरुग्राम में शादियों का माहौल देखने को मिल रहा है। बाजारों में काफी रौनक है और ज्वेलर्स सस्ते सोने के ऑफर दे रहे हैं। लोग इस शुभ अवसर पर खरीदारी कर रहे हैं और शादी समारोहों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में 1765 प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य हवा की गुणवत्ता सुधारना है। उद्योगों को नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो आगे और कड़ी कार्रवाई हो सकती है। खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। नारनौल के बरकोदा बरगांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेंगी। यह कदम खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने, क्षेत्र में खेल संस्कृति को मजबूत करने में मदद करेगा। गुरुग्राम में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर कई सेक्टरों में बुलडोजर चलाया गया और अवैध निर्माण हटाए गए। इस कार्रवाई से लोगों में प्रशासन का संदेश साफ गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है जिसमें गुरुग्राम के एक छात्र ने बीमारी के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया। आप तंत्रिका संबंधी समस्या से जूझते हुए उसने 10वीं में 95.4% अंक हासिल किए। उसकी मेहनत और हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि कठिन हालात भी सफलता को नहीं रोक सकते। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदना अब महंगा हो गया है। सरकार ने सर्किल रेट बढ़ा दिए हैं जिससे घर और जमीन की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसका असर सीधे खरीदारों पर पड़ेगा और रियल एस्टेट बाजार में भी बदलाव देखने को मिलेगा। एक अनोखी तस्वीर सामने आई जिसमें एक पार्षद पति खुद ई रिक्शा चलाकर कूड़ा उठाते दिखे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने इसे सराहा और इसे जिम्मेदारी निभाने का अच्छा उदाहरण बताया। इससे समाज में सकारात्मक संदेश गया है। गुरुग्राम की महंगाई को दिखाने वाला एक वीडियो चर्चा में है। इसमें बताया गया है कि शहर में हर महीने लगभग 80,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। इस वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और महंगाई को लेकर नई बहस छेड़। गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच नई सड़क बनने से लोगों को राहत मिलेगी। इससे ट्रैफिक कम होगा और यात्रा आसान हो जाएगी। रोजाना आने जाने वाले लोगों का समय बचेगा और दोनों शहरों के बीच संपर्क बेहतर होगा।
गुरुग्राम में ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए नई योजना पर काम चल रहा है। GDMI पॉड टैक्सी की संभावनाओं का अध्ययन कर रहा है और जल्द सर्वे शुरू किया जाएगा। अगर यह योजना लागू होती है तो शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। स्मार्ट सिटी गुरुग्राम में जलभराव की समस्या अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। 40 से अधिक स्थानों की पहचान की गई है जहां पानी भरता है। प्रशासन इन समस्याओं को दूर करने के लिए योजना बना रहा है ताकि बारिश के समय लोगों को परेशानी न हो। फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच नई रेल और सड़क परियोजना शुरू होने जा रही है। इससे दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी, लोगों को यात्रा में आसानी होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। फरीदाबाद में एक ऐसी दिक्कत सामने आई जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी। जनगणना पोर्टल पर जानकारी भरते समय लोकेशन सेव नहीं हो रही है, जिससे कई लोगों का डेटा अधूरा रह जा रहा है। इससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। प्रशासन तकनीकी टीम के साथ मिलकर इसे जल्द ठीक करने की कोशिश में लगा है। हरियाणा में यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए फैसले लिए गए हैं। गोहाना से कोटा रूट पर अब AC बस चलेगी। वहीं भिवानी रूट पर 2 अतिरिक्त बसें शुरू की जाएंगी। इससे यात्रियों को सफर में ज्यादा सुविधा और आराम मिलेगा और भीड़ भी कम होगी। किसानों की मुश्किलों की तस्वीर सामने आई है जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। तीसरे दिन भी किसान भूखे प्यासे लंबी कतार में खड़े रहे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। प्रवेश पर लगी रोक के कारण हालात और बिगड़ गए, जिससे व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और समाधान की जरूरत महसूस हो रही है। गुरुग्राम में आज से ऐसा अभियान शुरू हो रहा है जिसने कई लोगों की धड़कन बढ़ा दी है। अगले 4 दिनों तक 8 टीमें लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने में जुटी रहेंगी। प्रशासन का कहना है इससे ट्रैफिक सुधरेगा और शहर व्यवस्थित होगा, जबकि लोगों को पहले ही चेतावनी देकर तैयार रहने को कहा गया है। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी चल रही है, जिससे कुछ इलाकों में कीमतें 75% तक बढ़ सकती हैं। इससे निवेशकों को फायदा होगा, लेकिन आम लोगों के लिए घर खरीदना पहले से ज्यादा मुश्किल और महंगा हो सकता है। फरीदाबाद में अचानक हुई कार्रवाई ने लोगों को चौंका दिया। प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर सख्ती दिखाते हुए कुछ ही घंटों में कई पक्के मकान गिरा दिए। इस कदम से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जबकि अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन कराने के लिए यह जरूरी था। हरियाणा के किसानों के बीच एक नई फसल तेजी से लोकप्रिय हो रही है। पेप्सी मिर्च की खेती से उन्हें पारंपरिक गेहूं और धान की तुलना में ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। विशेषज्ञ भी किसानों को इस दिशा में बढ़ने की सलाह दे रहे हैं ताकि उनकी आय में स्थिर और बेहतर बढ़ोतरी हो सके। सरकार की नई पहल ने कुछ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। योजना के तहत उन्हें गेहूं खरीद के लिए 27,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और आर्थिक बोझ को कुछ हद तक कम किया जा सके। हरियाणा में कचरे की समस्या से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत 5 जिलों में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे। इससे कचरे का सही उपयोग होगा और साथ ही बिजली उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे दोहरी समस्या का एक साथ समाधान निकल सकता है। स्कूलों में पढ़ाई के तरीके को आधुनिक बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। हरियाणा सरकार ITC लैब को अपग्रेड करने की योजना पर काम कर रही है। इससे छात्रों को नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा और उनकी डिजिटल समझ मजबूत होगी, जो भविष्य में उनके करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हरियाणा बोर्ड के छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। 10वीं और 12वीं के नतीजे मई महीने में जारी होने की संभावना है। बोर्ड ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है और जल्द ही आधिकारिक तारीख की घोषणा की जा सकती है, जिससे छात्रों की उत्सुकता और बढ़ गई है। गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम से परेशान लोगों के लिए राहत की तैयारी की जा रही है। मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास जेड चौक पर नया ट्रैफिक प्लान बनाया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि इसे 1 महीने के भीतर लागू कर दिया जाएगा, जिससे रोज लगने वाले जाम में काफी कमी आएगी। नोएडा और गुरुग्राम के बीच सफर का तरीका बदलने वाला है। एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है, जिससे लोग महज 15 मिनट में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकेंगे। यह सुविधा शुरू होने के बाद समय की बचत होगी और यात्रा पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान बन जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा निवेश देखने को मिल रहा है। इटली की एक कंपनी ने सिग्नेचर ग्लोबल के साथ मिलकर गुरुग्राम में करीब 2,900 करोड़ रुपए का लग्जरी प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई है। इससे इलाके में विकास को बढ़ावा मिलेगा, बाजार में नई हलचल देखने को मिल सकती है।
गुरुग्राम में सड़कों की हालत सुधारने के लिए काम शुरू हो गया है। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से कई सेक्टरों की सड़कों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इससे ट्रैफिक सुचारू होगा और लोगों को रोजमर्रा के सफर में बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक वाहन रखने वालों के लिए नई परेशानी सामने आई है। गुरुग्राम की कई सोसाइटियों में बेसमेंट में चार्जर लगाने पर फायर एनओसी अटक गई है। इससे 600 से ज्यादा हाई राइज सोसाइटियों में रहने वाले लोग चिंतित हैं और इस समस्या के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। एनसीआर में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है। करीब 4,500 करोड़ रुपए की लागत से 34 एकड़ में मिनी जापान प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा। इसमें आधुनिक सुविधाएं और खास डिजाइन शामिल होंगे, जिससे इलाके की पहचान और आकर्षण दोनों बढ़ सकते हैं। फरीदाबाद में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया गया है। स्मार्ट बीट के जरिए अब पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इससे ड्यूटी में लापरवाही कम होगी और कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलेगी। फसल बीमा योजना को लेकर सरकार ने ऐसे बदलाव किए हैं जिससे किसानों की चिंता कम हो सकती है। अब क्लेम की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि समय पर मुआवजा मिले ताकि किसानों को नुकसान के बाद आर्थिक राहत पाने में ज्यादा इंतजार न करना पड़े। फरीदाबाद के औद्योगिक इलाके में अब बिजली खर्च कम करने की दिशा में कदम उठाया गया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू हुई है। इसका उद्देश्य उद्योगों को ग्रीन एनर्जी की ओर लाना है, जिससे प्रदूषण घटे और बिजली की लागत में भी कमी देखने को मिले। पलवल में युवाओं के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, जिससे रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट सेंटर के जरिए करीब 500 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ उन्हें ऐसे कौशल सिखाए जाएंगे जो नौकरी पाने या खुद का काम शुरू करने में मददगार साबित हो सकते हैं। चरखी दादरी में पानी की समस्या को देखते हुए एक जरूरी कदम उठाया गया है। यहाँ चेक डैम योजना पर काम शुरू हुआ है, जिससे बारिश का पानी जमा किया जा सके। इससे भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी और ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी को धीरे धीरे कम किया जा सकेगा। हरियाणा के गांवों में अब इंटरनेट की सुविधा और मजबूत होने जा रही है। ग्राम फाइबर योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। इससे गांवों में वाई-फाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे पढ़ाई, ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल काम पहले से ज्यादा आसान और सुलभ बन जाएंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। स्टार्टअप लोन की सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी और समाज में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी, जो आगे चलकर नए अवसर खोल सकती है। आज हरियाणा के मौसम ने थोड़ा अलग रूप दिखाया है। कई जिलों में हल्की बारिश और गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। इससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है और खेतों के लिए भी यह मौसम फायदेमंद माना जा रहा है। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें और खुले में रखी हल्की चीजों को सुरक्षित कर लें। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज एक अहम दौरे पर जा रहे हैं। वे कुरुक्षेत्र में विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और कई बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर चर्चा होगी। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए जाएंगे कि काम तय समय में पूरा हो, ताकि लोगों को योजनाओं का फायदा जल्द मिल सके। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। नई डीपीआर को मंजूरी मिल गई है, जिससे ट्रैफिक समस्या कम करने की दिशा में काम तेज होगा। इससे शहर के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और रोजाना यात्रा करने वालों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। रोहतक पीजीआई में मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नया सिस्टम लागू किया गया है। डिजिटल ओपीडी टोकन शुरू होने से अब लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। इससे इलाज की प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित होगी, जिससे मरीजों को समय पर सेवा मिल सकेगी। हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब बसों में डिजिटल पेमेंट के जरिए टिकट लिया जा सकेगा। इससे नकद पैसे रखने की जरूरत कम होगी और सफर ज्यादा आसान और सुरक्षित बन जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा के लिए नई पहल की है। अब एडमिट कार्ड के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे छात्र घर बैठे ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया भी पहले से ज्यादा सरल हो गई है। हिसार एयरपोर्ट को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। यहां से नई घरेलू उड़ानें शुरू करने की तैयारी चल रही है और अगले महीने से सेवा शुरू होने की उम्मीद है। इससे लोगों को यात्रा का नया विकल्प मिलेगा और क्षेत्र में व्यापार व पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
जींद में किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए काम तेज किया जा रहा है। नई अनाज मंडी के निर्माण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी होगी और उन्हें बेहतर व्यवस्था के साथ उचित दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी। सोनीपत के राय स्पोर्ट्स स्कूल को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की योजना बनाई जा रही है, जहां खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इससे युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बेहतर मौका मिलेगा और वे बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर सकेंगे। हरियाणा पुलिस ने साइबर ठगी से बचाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। साइबर सुरक्षित हरियाणा के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इससे लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। अंबाला छावनी को और सुंदर बनाने के लिए सरकार ने खास बजट जारी किया है। इसके तहत सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक जगहों को बेहतर बनाया जाएगा। इससे शहर का माहौल साफ सुथरा और आकर्षक बनेगा, जिससे लोगों को बेहतर वातावरण में रहने का मौका मिलेगा। पंचकूला में आईटी सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया गया है। आईटी पार्क के विस्तार के लिए नई कंपनियों को जमीन दी जा रही है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को अपने ही राज्य में काम करने का बेहतर मौका मिलेगा। करनाल में ट्रैफिक समस्या से राहत के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू हुआ है। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। इससे जाम की समस्या कम होगी और लोगों का समय बचेगा, जिससे यात्रा पहले से ज्यादा आसान हो सकेगी। पानीपत के हैंडलूम व्यापारियों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। सरकार निर्यात शुल्क में छूट देने पर विचार कर रही है। इससे व्यापारियों का कारोबार बढ़ सकता है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सिरसा में खेती के नए तरीके को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। जैविक खेती पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई है, जहां किसानों को नई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। इससे वे कम लागत में अच्छी पैदावार ले सकेंगे और जमीन की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। रेवाड़ी के धारूहेड़ा इलाके में प्रदूषण को कम करने के लिए नई मशीनें लगाई गई हैं। इससे औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इसका फायदा आसपास रहने वाले लोगों को मिलेगा, जिन्हें साफ हवा और बेहतर माहौल मिल सकेगा। भिवानी में खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं देने की तैयारी चल रही है। खेल नर्सरियों में आधुनिक जिम उपकरण लगाए जाएंगे। इससे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग में मदद मिलेगी और वे अपनी फिटनेस और प्रदर्शन को बेहतर बनाकर बड़े स्तर पर अच्छा प्रदर्शन। हरियाणा में मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जिसने उनकी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन अब 221 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इससे लाखों कामगारों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आमदनी में सुधार होगा, जिससे वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पहले से बेहतर तरीके से पूरी कर सकेंगे। अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए भी राहत भरी खबर आई है। उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 16,780 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इससे उन कामगारों को फायदा होगा जो तकनीकी या मध्यम स्तर के काम करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार की जरूरतें पूरा करना अब पहले से थोड़ा आसान हो सकेगा। कुशल श्रमिकों को उनके काम का बेहतर मूल्य देने के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है। उनका न्यूनतम वेतन अब 18,500 रुपए प्रति माह तय किया गया है। इससे उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और रोजगार के क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। उच्च कुशल श्रमिकों को भी सरकार ने राहत दी है। उनका वेतन बढ़ाकर 19,425 रुपए से ज्यादा कर दिया गया है। इससे उनके अनुभव और मेहनत को सही सम्मान मिलेगा। इस फैसले से तकनीकी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग और ज्यादा प्रेरित होंगे और बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।